हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पुनिया। दोस्तों, साइंस की हम लोग क्लास ले रहे हैं, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और साइंस में टॉपिक हमारे पास चल रहा है प्यारे बच्चों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। इस टॉपिक की बात करें प्यारे बच्चों तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया था ब्लड क्या है। उसके बाद हमने पढ़ लिया आरबीसी क्या होती है, किस प्रकार की होती है और किस किस प्राणियों में किस प्रकार से पाई जाती है और मानव में इसका जीवन काल कितना होता है और आरबीसी का निर्माण हमारी बॉडी में कहां पे होता है। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं क्योंकि हमारा काम यहां पे प्यारे बच्चों केवल लिखाना और पढ़ाना नहीं है, हमारा काम है याद करवाना। समझ रहे हो? जब तक याद नहीं करोगे एग्जाम कैसे फोड़ोगे? एग्जाम फोड़ना है याद तो करना पड़ेगा, और याद करने का जो हमारे पास इलाज है वो क्या है प्यारे बच्चों? रिवीजन। बार बार रिवीजन करते रहो, याद अपने आप होता रहेगा। कुछ बच्चों को बड़ी समस्या होती है कि सर याद नहीं होता। अरे याद कहां से होगा पगले, तू पढ़ता ही नहीं है उसको, रिवीजन नहीं करता है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं रिवीजन। हमारे पास पॉइंट का नाम था ब्लड, और ब्लड की बात करें प्यारे बच्चों, ब्लड के अध्ययन को मैंने बोला हेमेटोलॉजी, और ब्लड के निर्माण को मैंने बोला हीमोपोइसिस। क्या बोल दिया? हीमोपोइसिस। उसके बाद अगर ब्लड की बात करें तो रक्त जो होता है प्यारे बच्चों एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगले पॉइंट की बात करूंगा ब्लड के बारे में, तो ब्लड जो होता है प्यारे बच्चों वो वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है और वजन का लगभग 7% होता है ना। रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, और बोन मैरो 2 प्रकार की होती है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो यानी पीली अस्थि मज्जा। आगे बात करूंगा आरबीसी। आरबीसी प्यारे बच्चों स्तनधारियों में आरबीसी जो होती है वो उभयावतल और केंद्रक विहीन होती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ऊंट और लामा की बात करूंगा, इनमें आरबीसी कैसी होती है? उभयोत्तल होती है और केंद्रक युक्त होती है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों कि वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में, और गर्भस्थ बच्चे में आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? ये होता है प्यारे बच्चों प्लीहा में और लीवर में। आरबीसी बढ़ने के बाद कहां जाती है? प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा यानी स्प्लीन को हमने बोल दिया आरबीसी का कब्रिस्तान। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया यकृत में एक विशिष्ट प्रकार की फैगोसाइटिक सेल पाई जाती है, पक्षकाणु प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है प्यारे बच्चों कुफ्फर कोशिकाएं। और कुफ्फर कोशिकाओं का काम होता है दोस्तों मृत आरबीसी और जीवाणु का भक्षण करना। ओके, चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? डब्ल्यूबीसी के बारे में। दोस्तों डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी को मैं क्या बोलूंगा? इसको बोल दूंगा ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों? इसको मैं बोल दूंगा ल्यूकोसाइट। ओके, ल्यूकोसाइट। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों डब्ल्यूबीसी जो होती है। अच्छा एक बात और, अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कुछ अंतर की बात करूंगा प्यारे बच्चों, अंतर जो मैं करूंगा दोस्तों, पहला अंतर हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? पहला अंतर हमारे पास होगा केंद्रक। पहला अंतर हमारे पास क्या होगा? केंद्रक। दूसरा अंतर हमारे पास क्या होगा? हीमोग्लोबिन। दूसरा अंतर हमारे पास क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तीसरा अंतर जो हमारे पास होगा प्यारे बच्चों, पहला अंतर क्या हो गया सर? पहला अंतर हमारे पास हो गया केंद्रक, दूसरा अंतर हमारे पास हीमोग्लोबिन, और तीसरा अंतर की बात करूंगा प्यारे बच्चों साइज। अगर साइज की बात करूंगा
और चौथे बात की बात करूंगा प्यारे बच्चों, चौथा हमारे पास होगा आकार। साइज का मतलब आकार ही होता है कि नहीं? ये बार बार क्यों लिख रहे हो रे? साइज का मतलब आकार ही हो गया। नेक्स्ट में बात करूंगा प्यारे बच्चों संख्या। किसकी बात करूंगा? संख्या की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? संख्या की बात करूंगा, है ना? ओके। और नंबर 5 की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इनका कलर यानी रंग। इनके रंग की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा भैया? रंग की बात करूंगा। तो देखिए भैया, अगर मैं केंद्रक की बात करूंगा प्यारे बच्चों, आरबीसी में केंद्रक दोस्तों नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और डब्ल्यूबीसी में प्यारे बच्चों केंद्रक होता है। ओके, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। मैं स्तनधारियों की आरबीसी की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, और हम लोगों ने पढ़ लिया कि आरबीसी केवल कहां मिलती है? कशेरुकी प्राणियों में। तो आरबीसी में प्यारे बच्चों केंद्रक नहीं होता और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। आगे बात करूंगा हीमोग्लोबिन की। दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, ये हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा, और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, है ना? डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अगर साइज की बात करूंगा प्यारे बच्चों, मैं दोनों की आपस में तुलना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तुलना। तो आप जानते हैं इस बात को, तुलने में अगर दो की तुलना करूंगा, दो में क्या लिखूंगा मैं? एक में कम एक में ज्यादा, है ना? तो साइज की बात करूंगा, इसका साइज जो होता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। साइज कैसा होगा भैया? ए भैया, साइज कैसा होगा? छोटा होगा। अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा प्यारे बच्चों, डब्ल्यूबीसी का जो साइज होता है आरबीसी की तुलना में कैसा होता है? ए तुलना में बड़ा। इसका तो बड़ा है रे, अरे इसका तो बड़ा है। डब्ल्यूबीसी का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। तो डब्ल्यूबीसी का बड़ा है। अगर मैं संख्या की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, संख्या, इनकी संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है ज्यादा। कैसी होती है भैया? ये होती है ज्यादा। और इनकी संख्या जो होती है तुलना में कैसी होती है भैया? अरे तुलना में कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम कम होती है। और अगर मैं रंग की बात करूंगा प्यारे बच्चों, कलर की बात करूंगा, तो आरबीसी का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है रेड यानी लाल। आरबीसी का जो रंग होता है दोस्तों वो लाल होता है। आपसे मैंने कहा था कि आरबीसी का जो गुच्छा होता है वो होता है लाल रंग का, और अकेली आरबीसी जो होती है पीले रंग की होती है। क्योंकि जब आरबीसी के गुच्छे की बात करूंगा तो आरबीसी के गुच्छे में क्या होता है प्यारे बच्चों? गुच्छे में क्या होगा? उसमें हीमोग्लोबिन की जो सांद्रता होती है ना, हीमोग्लोबिन की सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने से गुच्छे में आरबीसी कैसी लगती है? लाल लगती है। ये तो लाल है। और डब्ल्यूबीसी प्यारे बच्चों तेरा कोई रंग नहीं होता, तेरा कोई रंग नहीं है। इसका मतलब कैसी? ये कैसी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अरे मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी होती है? ये होती है रंगहीन। कैसी होती है भैया? ये रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है ना? ओके। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आगे नंबर 6 पॉइंट की बात करूंगा, नंबर 6 पॉइंट की बात करूंगा। अगर संख्या में कमी हो जाए प्यारे बच्चों, अगर संख्या में कमी हो जाए, अगर संख्या में कमी हो जाए दोस्तों, तो इसकी संख्या में कमी होती है आरबीसी की में, तो उसको बोलूंगा एनी, एनी, एनी मिया। मिया आई है, एनीमिया हो गया। क्या हो गया? एनीमिया। और डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा ल्यूको, ल्यूकोपीनिया, ल्यूको, ल्यूकोपीनिया। समझ रहे हो? तो ये हमारे पास 6 अंतर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हमारे पास यहां पे आगे प्यारे बच्चों। और एक अंतर और हमारे पास यहां पे क्या आएगा? एक अंतर और मैं आपको लिख दूं प्यारे बच्चों। वैसे कल हम लोगों ने, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर मैं वयस्क मनुष्य की बात करूंगा प्यारे बच्चों, वयस्क मनुष्य में आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी तो तेरा तो गलत लग गया। ये क्या है? ये जो डब्ल्यूबीसी है प्यारे बच्चों, इनका जो अनुपात होता है दोस्तों
इनका जो अनुपात होता है ना, इनका जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है सर? ये होता है 600 अनुपात 1। 600 अनुपात 1 होता है, 600 अनुपात 1 होता है, समझ रहे हो? अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंतर की अनुपात की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इनका अनुपात जो होता है ना वो 600 अनुपात 1 होता है, 600 अनुपात 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में मेजर डिफरेंस की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। एक कहावत है, आप जानते हैं इस बात को, कि क्यों पड़े हो टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपका। और मैं कह रहा हूं जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं साइंस, उनसे बोल देना कि बेटा साइंस पढ़ ले, क्योंकि साइंस ही जीवन है ना? बिना साइंस के कुछ नहीं है, नथिंग विदाउट साइंस। चलिए प्यारे बच्चों, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि इतनी मोटी मोटी फीस देने से अच्छा है प्यारे बच्चों आप यहां मेरे साथ पढ़ो, हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, हम दोनों कैसे पढ़ेंगे भैया? ए भैया, हम दोनों पढ़ेंगे साथ साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं इनकी बात करूंगा। केंद्रक विहीन, सॉरी केंद्रक युक्त, केंद्रक तो होता है ना, कॉमा, वर्णक विहीन, केंद्रक युक्त, कॉमा, वर्णक विहीन। और कैसी होती है भैया? रंगहीन होती हैं। कैसी होती है? रंगहीन होती हैं दोस्तों। कैसी होती है भैया? रंगहीन होती है। ओके, चलिए दोस्तों मेरे पास 3 पॉइंट हैं। मेरे पास कितने पॉइंट हैं? मेरे पास 3 पॉइंट हैं। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो है प्यारे बच्चों एक हमारे पास पॉइंट है दोस्तों ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। दूसरा हमारे पास जो शब्द आएगा प्यारे बच्चों वो हमारे पास आएगा ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। और तीसरा हमारे पास जो शब्द आएगा प्यारे बच्चों वो होगा ल्यूकेमिया। तीसरा हमारे पास शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? वो हमारे पास होगा ल्यूकेमिया। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो शब्द हमारे पास होगा ल्यूकेमिया। कौन सा होगा? ल्यूकेमिया। अच्छा, अब देखिए इससे पहले एक पॉइंट का आना आपको बहुत जरूरी है। अगर मैं प्यारे बच्चों, अगर मैं वयस्क मनुष्य में संख्या की बात करूंगा, तो वयस्क मनुष्य में दोस्तों जो संख्या होती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की। वो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वो संख्या जो होती है वो संख्या होती है दोस्तों 6000 से 9000, 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर, यानी मिमी। ये होती है दोस्तों 6000 से 9000 प्रति घन मिमी। इसकी क्या होती है? संख्या होती है। संख्या किसकी होती है भैया? ये होती है डब्ल्यूबीसी की, है ना? अब मैं आगे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आगे बात करूंगा, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाए?
संख्या संख्या सामान्य से कम हो, अगर सामान्य से कम हो हमारी संख्या तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ल्यूकोपीनिया। क्या बोलूंगा भैया, ल्यूकोपीनिया बोल दूंगा। अगर बात करूं ल्यूकोसाइटोसिस, किसकी बात करूंगा, ल्यूकोसाइटोसिस, तो इसकी संख्या जो होती प्यारे बच्चों, संख्या का सामान्य से सामान्य से अधिक होना। अगर संख्या प्यारे बच्चों सामान्य से कैसी हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ल्यूकोसाइटोसिस। और नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों ल्यूकेमिया। इसका मतलब प्यारे बच्चों डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, अनियंत्रित रूप से बढ़ना। मैंने कहा डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनियंत्रित रूप से बढ़ना ही क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है दोस्तों। और इस ल्यूकेमिया को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा ब्लड कैंसर। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी को बोलूंगा मैं ब्लड कैंसर। क्या बोलूंगा, ब्लड कैंसर, या मैं इसको हिंदी में बोलूंगा रक्त कैंसर। मैं इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों, मैं इसको क्या बोल दूंगा, रक्त कैंसर मैं इसको बोल दूंगा, है ना। मैं अगर आगे बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ल्यूकोपीनिया का मतलब संख्या कैसी होती है, सामान्य से कम होती है। और ये दोस्तों दो रोगों में होती है। एक का तो नाम है टाइफाइड, और दूसरी जो होती है दोस्तों, दूसरा हमारे पास रोग है एड्स। कौन सा रोग है भैया, एड्स। अगर मैं टाइफाइड और एड्स की बात करूंगा प्यारे बच्चों, इन दोनों रोगों में क्या होता है, हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है उनकी संख्या सामान्य से कम हो जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करूंगा प्यारे बच्चों, सामान्यता कैसी होती है, 6000 से 9000 होती है। लेकिन अगर सामान्य से भी कम हो जाए प्यारे बच्चों, तो उसको बोलूंगा ल्यूकोपीनिया। और ऐसा जो होता है वो दो रोगों में होता है दोस्तों। एक रोग का तो नाम हमारे पास क्या हो गया, टाइफाइड, और दूसरे का नाम हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, अरे दूसरे का नाम हो गया एड्स। कौन सा हो गया, एड्स हो गया। तो टाइफाइड और एड्स रोगों में प्यारे बच्चों क्या होता है, ये संख्या सामान्य से कम हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्यारे बच्चों ल्यूकोसाइटोसिस। सिस है ये, सिस वाली है ये। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें होगा संक्रमण के दौरान, संक्रमण के समय, संक्रमण के समय जब हमारी बॉडी में प्यारे बच्चों इन्फेक्शन होता है, जब हमारी बॉडी में प्यारे बच्चों इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होने पर क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी होती है उनकी संख्या में क्या होती है प्यारे बच्चों, अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, अधिकता हो जाती है। क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो मैंने कहा ल्यूकोपीनिया सामान्य से कम हो गई टाइफाइड और एड्स में। ल्यूकोसाइटोसिस संख्या का सामान्य से अधिक होना संक्रमण के समय। और ल्यूकेमिया संख्या कैसी संख्या जो होती है प्यारे बच्चों, इनका क्या होती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ना होता है। किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। इसी को मैं क्या बोलूंगा, ब्लड कैंसर बोल दूंगा, है ना। इसी को मैं क्या बोलूंगा, ब्लड कैंसर बोल दूंगा। ओके चलिए प्यारे बच्चों, एक पॉइंट और है हमारे पास, चलो उसको पहले लिखा दूंगा मैं, आपको पीछे पहले इसका ले लो आप।
पहले इसका ले लो भैया, पहले इसका ले लो। क्या लोगे? अरे क्या लोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लोगे? चले भैया, आगे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारे पास जो पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है, उसका नाम है दोस्तों बबल बेबी सिंड्रोम। ले लिया क्या? अरे ले लिया क्या? चले प्यारे बच्चों, चले भैया। नंबर 4 हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आएगा? नंबर 4 हमारे पास आएगा दोस्तों बबल बेबी सिंड्रोम। बबल, बबल बेबी बबल बेबी सिंड्रोम। दोस्तों ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है, इस सिंड्रोम में क्या होगा प्यारे बच्चों, इस सिंड्रोम में क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है, या तो वो कम होगा या फिर नहीं होगा। निर्माण कम होना, कम होना अथवा कम होना अथवा कम होना अथवा अथवा नहीं होना, कम होना अथवा नहीं होना, कम होना अथवा नहीं होना। ये मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये मैंने कहा कि बबल बेबी सिंड्रोम का मतलब है दोस्तों, बबल बेबी सिंड्रोम का मतलब है कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है प्यारे बच्चों वो नहीं होता। अगर होता है तो प्यारे बच्चों कैसा होता है? कम होता है, होता है तो कम होता है। ओके, चलिए आगे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। ये हमारे पास बबल बेबी सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, इसे इसे सीवियर, कहां पे लिखूं इसको, चलिए इसे सीवियर कंबाइन इसे सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा इसे इसे कंबाइन इसे कंबाइन सॉरी इसे सीवियर कंबाइन इम्यून डेफिशिएंसी कहा जाता है। डेफिशिएंसी कहा जाता है, डेफिशिएंसी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा कहा जाता है। समझ रहे हो? मैंने कहा प्यारे बच्चों बबल बेबी सिंड्रोम का मतलब है इसमें हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, डब्ल्यूबीसी बोल दो। वैसे मुख्य रूप से क्या होती है? मुख्य रूप से होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है प्यारे बच्चों। यहां पे लिख दूं मैं कोष्टक में लिख दूं मैं यहां पे लिम्फोसाइट कौन सी होती है भैया? ये हमारे पास होती है दोस्तों, ये हमारे पास होती है लिम्फोसाइट। तो मैंने कहा बबल बेबी सिंड्रोम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? बबल बेबी सिंड्रोम, बबल बेबी सिंड्रोम एक प्रकार का सिंड्रोम होता है जिसमें जो बालक होता है उस बालक में प्यारे बच्चों डब्ल्यूबीसी यानी लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होता, और होता है तो बहुत कम होता है। इस सिंड्रोम को मैं बोलूंगा सीवियर
कंबाइंड सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, इसको मैं कह दूंगा। और प्यारे बच्चों, ये बबल बेबी सिंड्रोम जिसमें होता है ना, उसमें क्या होगा, उसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है ना, वो शून्य होती है, वो नहीं होती। क्योंकि सभी जानते हैं इस बात को, अगर नहीं जानते तो सुन लो ध्यान से कि डब्ल्यूबीसी जो होती है प्यारे बच्चों, इनमें जो लिम्फोसाइट होती हैं वो बक्षकाणु प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का भी निर्माण करती हैं। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ लिया ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया और बबल बेबी सिंड्रोम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर बात करूंगा यहां पे डब्ल्यूबीसी की, मैं अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? ये दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? पहला जो हमारे पास होगा दोस्तों, उसको मैं बोलूंगा क्या, उसको बोलूंगा मैं ग्रेन्यूलो साइट, और इसी को मैं बोलूंगा कणकीय। क्या बोलूंगा? इसी को मैं बोलूंगा कणकीय। क्या बोलूंगा? कणकीय बोल दूंगा। कणकीय। और दूसरा हमारे पास जो आएगा प्यारे बच्चे, उसको बोलूंगा ए ग्रेन्युलो साइट, और इसको मैं बोलूंगा दोस्तों अकणकीय। अकणकीय। एक तो हमारे पास दोस्तों कणकीय, और एक हमारे पास कौन सी? अकणकीय, है ना। एक तो हमारे पास कौन सी? कणकीय, और एक हमारे पास कौन सी दोस्तों? अकणकीय, है ना। अगर मैं कणकीय की बात करूंगा, अगर मैं कणकीय की बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें हमारे पास कितनी आती है? इसमें हमारे पास तीन आती हैं। इसमें हमारे पास तीन आती है प्यारे बच्चों। कितनी आती है भैया? ए भैया, इसमें दोस्तों आती है तीन, जिनमें से पहली का नाम, दूसरी का नाम और तीसरी का नाम। पहली का नाम प्यारे बच्चों न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। दूसरी हमारे पास प्यारे बच्चों बेसोफिल्स, और तीसरी हमारे पास प्यारे बच्चों एसिडोफिल्स। या इसी को मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों? इसी को बोल दूंगा इयोसिनोफिल्स, है ना। तो मैंने कहा दोस्तों डब्ल्यूबीसी
ओके, राधे राधे। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट, आयोडीन 131। आयोडीन 131 का यूज कहां पे करते हैं प्यारे बच्चों? इसका यूज करते हैं हम लोग कहां पे? थायराइड कैंसर के उपचार में। थायराइड कैंसर के उपचार में। अगले की बात करूंगा प्यारे बच्चों, नंबर 8। नंबर 8 हमारे पास प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा आएगा? यूरेनियम 238। यूरेनियम सभी जानते हैं इसके बारे में। तो चट्टानों की आयु चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। ज्ञात करने में। ज्ञात करने में। ओके प्यारे बच्चों, नंबर 9। कॉपर 62। कॉपर 62। ग्लूकोज उपापचय का पता लगाने में। पता लगाने में। पता लगाने में। दोस्तों एक और लिख लो, एक और मुझे याद आ रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक लिखने से क्या हो जाएगा, पूरे 10 हो जाएंगे, है कि नहीं? और 10 होने से क्या होगा प्यारे बच्चों? 10, उसके बाद बस। नंबर 10 की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नंबर 10 की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आर्सेनिक 74। ये तो हमने कर लिया। ऑरम 199, इसका यूज भी कहां पे करते हैं? कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में। देखिए भाई, हम लोगों ने पढ़ा, एक तरफ हमारे पास समस्थानिक और एक तरफ हमारे पास क्या है, उनके उपयोग। पहले समस्थानिक की बात करूं प्यारे बच्चों, पहला हम लोग पढ़ लिया कोबाल्ट 60। और कोबाल्ट 60 के यूज की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? हम लोगों ने पढ़ लिया कैंसर के उपचार में। नंबर सेकंड हमारे पास आएगा फॉस्फोरस 32। इसका यूज कहां पे होता है? ब्लड कैंसर के उपचार में। नंबर थर्ड हमारे पास क्या आएगा? Fe यानी आयरन 59। इसका यूज कहां पे करते हैं प्यारे बच्चों? एनीमिया के उपचार में। नंबर 4 हमारे पास सोडियम 24। इसका यूज कहां पे करते हैं प्यारे बच्चों? रक्त संबंधी जो भी कमियां होती हैं उनका पता लगाने में और उपचार करने में। नंबर 5 की बात करूंगा, आर्सेनिक 74। इसका यूज कहां पे करते हैं प्यारे बच्चों? ट्यूमर या गांठ की जांच में। नंबर 5 की बात करूंगा। नंबर 6 की बात करूंगा, 1 2 3 4 5, हाँ 6 हमारे पास कार्बन 14। इसका यूज कहां पे करते हैं प्यारे बच्चों? जीवाश्मों की आयु पता लगाने में। नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन 131 का यूज कहां पे करते हैं प्यारे बच्चों? थायराइड कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट हमारे पास था यूरेनियम 238। इसका यूज कहां पे करते हैं प्यारे बच्चों? चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर 62, कॉपर 62। इसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों ग्लूकोज उपापचय का पता लगाने में। सबसे लास्ट है ऑरम 199 यानी सोना 199। इसका भी यूज कहां पे करते हैं? कैंसर के उपचार में। मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि कैंसर वाले हमारे पास कितने हो गए? कैंसर वाले हमारे पास एक तो ये हो गया। कैंसर वाले हमारे पास कितने हो गए? एक तो हमारे पास कोबाल्ट 60 हो गया, एक तो हमारे पास कोबाल्ट 60 हो गया, एक फास्फोरस 32 हो गया, और एक हमारे पास ऑरम 199 हो गया।
ये वाला हो गया, और कौन सा हो गया, ऑरम 199 हो गया। एयू का मतलब होता है गोल्ड, है ना, एयू का मतलब क्या होता है, एयू का मतलब होता है गोल्ड यानी सोना। सोने का संकेत क्या होता है, एयू होता है। देखो कोबाल्ट, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, आर्सेनिक, एस का मतलब आर्सेनिक, सी का मतलब कार्बन, आई मतलब आयोडीन, यू मतलब यूरेनियम, सीयू मतलब कॉपर, और एयू मतलब गोल्ड या सोना, गोल्ड या सोना। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपसे कहूंगा कि अगली क्लास में मिलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कर दिया करो, है ना। आपका सपोर्ट मेरी ताकत, जितना आप सपोर्ट करोगे प्यारे बच्चों उतनी मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आप जानते हैं इस बात को तो, है ना। और एक बात और प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि मोटी मोटी फीस देने से अच्छा है प्यारे बच्चों आप मेरे साथ पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए प्यारे बच्चों, और वो भी कहां पे, फोटोन्स कैंपस अरण पूर्णिया पे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। राधे राधे, आयुष्मान भव।